जिस तरह मैं वेट कर रहा हूँ, उसी तरह आप भी वेट कर रहे हैं और वेट किस चीज़ का कर रहे होंगे कि यार ये जो है स्क्वाड कब अनाउंस करेंगे। ये चीज़ आपको भी पता है, ये चीज़ मुझे भी पता है कि इन्होंने कौन से जो तुर्रम खान है वो स्क्वाड में लेकर आने हैं। तो उसके लिए ताख़ीर किस बात की जा रही है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही। या तो हो कि कोई एक प्रॉपर टीम बैठी हो, थिंक टैंक्स बैठे हों, बैठ के बड़ी बारीक बीनी से परफॉर्मेंसेस को देखा जा रहा हो, स्ट्राइक रेट को देखा जा रहा हो, बॉलिंग इकॉनमी को देखा जा रहा हो, फिटनेस को देखा जा रहा हो, रिसेंट परफॉर्मेंसेस को देखा जा रहा हो कि जी वर्ल्ड कप के लिए जो है स्क्वाड अनाउंस करना है। फिर तो समझ आती है कि यार इतना ज़्यादा डिले हो रहा है, परफॉर्मेंसेस देखी जा रही हैं, अभी सीरीज़ चल रही हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस देखी जा रही हैं, प्लेयर्स की फिटनेस को जो है वो नोटिस किया जा रहा है। फिर तो ये चीज़ समझ आती है कि ठीक है जी डिले हो रहा है, अभी ये स्क्वाड अनाउंस नहीं कर रहे। लेकिन जब हमें भी पता है, आपको भी पता है कि भाई कौन से जो है इन्होंने तुर्रम खान ने लेकर आने हैं, वही सारे के सारे पुराने रेलू-कट्टे उठा के डालेंगे स्क्वाड में, तो उसको भी ये अनाउंस करने में क्यों इतना टाइम ले रहे हैं ये? ओ भाई अनाउंस करो, उतारो सर से, जिस तरह तुम लोग पहले करते आए हो। तुम लोगों ने कौन-सा जो है वो प्रॉपर एग्ज़ामिन करके जो है स्क्वाड अनाउंस करना होता है। तुम लोगों ने तो कॉल्स के ऊपर स्क्वाड अनाउंस करना होता है, तो कर दो। तुम लोगों को तो बल्कि सबसे पहले जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर देना चाहिए था। सारी टीमें जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर बैठी हैं, सिर्फ़ एक हमारे वाले जो है अभी तक बैठे हुए हैं। ये पता नहीं क्या दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं या हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या बनाना चाह रहे हैं। और फिर जब ये स्क्वाड अनाउंस करने आएँगे तो उस टाइम ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या लाइन पढ़ेंगे, ये उस टाइम पे ये लाइन पढ़ रहे होंगे, और जी हमने जो है बड़े ही देख सुन के, बड़े ही हमने टाइम लेके, परफ़ॉर्मेंसेस देख के, उसके बाद जो है हमने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और स्क्वाड में मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से लोग होंगे। एक आपके हारिस रऊफ साहब होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, बाबर आज़म होंगे, वही सारे के सारे जो आपको पुराने नज़र आएँगे ना, रेलू कट्टे, वही स्क्वाड में आपको दोबारा नज़र आएँगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई और आपको जो है नई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। जो नए प्लेयर ये अभी जिनको ये चांस दे रहे थे और जो लड़के परफ़ॉर्म कर रहे थे ना, ये उनको रिज़र्व में डाल देंगे। और हम लोगों को कहेंगे जी हमने तो उनको स्क्वाड में सेलेक्ट कर लिया है। खोते का सर सेलेक्ट कर लिया तुम लोगों ने। तुम लोग डालोगे सारे पुराने और उसके बाद रिज़र्व में जो बेचारे परफ़ॉर्मेंस देने वाले हैं उनको डाल के हमारे सरों पे एहसान कर दोगे और दुनिया को दिखा दोगे जी कि हमने जो है बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मेरिट में स्क्वाड सेलेक्ट किया। ओ भाई जब आपने वही काम करना है जो पहले करते आ रहे हैं, कॉल्स के ऊपर जब आपने जो है स्क्वाड सेलेक्ट करना है, तो भाई करो यार, सर से उतारो। आप लोग क्यों अभी तक जो है उस चीज़ को लेकर चल रहे हो और क्यों इतना डिले कर रहे हो यार? किस चीज़ का डिले कर रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो तुम लोग? ओ भाई सारी चीज़ें हमें पता है। नहीं पता कि तुम लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना। जिस तरह तुम लोग शादाब को लेकर आए, जिस तरह तुम लोग नसीम को लेकर आए, हमें नहीं पता तुम इसी तरह शाहीन को लेकर आओगे, इसी तरह तुम लोग हारिस को लेकर आओगे, इसी तरह जो है तुम बाबर को लेकर आओगे विदाउट एनी परफॉर्मेंसेस। जिसके साथ तुम्हारी खराब होती है सिर्फ वो बाहर होता है, चाहे वो फिर बड़ा प्लेयर हो या वो नया प्लेयर हो। रिजवान के साथ तुम लोगों की खराब होगी, उसको तुम लोगों ने बाहर कर दिया। सिर्फ एक वही जो है फिर अब रडार पे आया हुआ है, जिसके कोई दूर दूर तक आसार नहीं नजर आ रहे। और हो सकता है कि रिजवान को भी ये लोग स्क्वाड में शामिल कर दें एक्सपीरियंस के नाम पे, कि जी हमें एक्सपीरियंस चाहिए। आमिर जमाल ने गलती कर दी, उस बेचारे को दोबारा मुड़ के टीम के नजदीक नहीं लगने दे रहे। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, इसके अलावा भी काफी मिसाल है। शर्जील खान के साथ आप लोगों ने क्या किया, उसका करियर क्यों बर्बाद कर दिया कि जी उसने देर से रिपोर्ट किया, सिर्फ इस चीज पे उसके 5 साल गर्क किए, करियर ही वार्ड के रख दिया। जो कोई खेलने वाला आता है उसके साथ ये लोग इस तरह के काम करके उसका बेड़ा गर्क करके उसको टीम से बाहर कर देते हैं। और जो रेलू कट्टे होते हैं, जिनके पीछे सिफारिशें होती हैं, जिनकी कॉल्स आ जाती हैं, जिनके पीछे बड़े बड़े क्रिकेटर्स बैठे होते हैं, क्रिकेटर्स जो टीवी पे बड़ा भाषण झाड़ रहे होते हैं और इधर आके वो जो है बड़े नेक बन जाते हैं टीवियों पे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बैक एंड पे वो भी कॉलिंग करके जो है अपने बंदे लिखवा रहे होते हैं कि जी ये हमारे बंदा है, ये हमारा बंदा है। ओ भाई क्यों जो है आवाम को तुम लोग बेवकूफ बना रहे हो, पागल बना रहे हो? जो तुम लोगों ने स्क्वाड सेलेक्ट करना है, ये आज जुड़े हुए सेलेक्ट करो, अनाउंस करो यार, मुकाओ इस चीज को। क्या ड्रामा बनाया मैं इतने दिनों से, मैं कोई 600-700 वीडियोस देख चुका हूँ सोशल मीडिया पे। ये जी ये एक्सपेक्टेड स्क्वाड है, ये एक्सपेक्टेड स्क्वाड है। ओ भाई सबको पता है कि तुम लोगों ने कौन सा स्क्वाड अनाउंस करना है, कौन से तुर्रम खान तुम लोगों ने लेकर आने हैं, वो सारों के पते में है। बस तुम लोग एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दो जो एक पक्की हो जाए कि भाई ये स्क्वाड है, ताकि फिर हम उसके ऊपर बात कर सके। अव्वल तो स्क्वाड के ऊपर बात करना भी फजूल है, क्योंकि हमें पता है ना कि जो प्लेयर इन्होंने लेकर आने हैं वही उनके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। उनके ऊपर हम मजीद क्या बात करेंगे? बाबर आजम पे हम मजीद क्या बात करेंगे? हारिस रऊफ पे हम मजीद क्या बात करेंगे? शाहीन पे हम मजीद क्या बात करेंगे? नसीम पे हम मजीद क्या बात करेंगे? शादाब पे हम मजीद क्या बात करेंगे? मुझे बताएं ना, कि आप लोगों ने नहीं इनकी परफॉर्मेंसेज देखी? देखी है ना, क्या बात करेंगे इन लोगों के ऊपर? 24 का वर्ल्ड कप देख लें, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, एशिया कप आप देख लें, 21 का वर्ल्ड कप देख लें, वो भी दुबई थी, ड्यू कंडीशंस थी इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी आ गई, वरना उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी वरना।
और उस टाइम पे ये थोड़े से आपस में यूनिटी भी दिखा रहे थे, टीम जल हुई हुई थी, तो इसलिए भी परफॉर्मेंस आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, 22 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, जिम्बाब्वे से आप लोग हारे, आपको तो नीदरलैंड ने बचा के दिया। ये तो हालात है। और अभी आप जो है उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि ये कुछ करके देंगे पुराने रेलू कट्टे। मैं तो पहले कह रहा हूँ यार, मुझे तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या स्क्वाड अनाउंस करना है, तो इसलिए यार अनाउंस करो। ये जो है ना ड्रामेबाजियां ना करो हमारे सामने बैठ के कि आप लोग जो है इतना टाइम ले रहे हो, इतना डिले कर रहे हो, सिर्फ ये बताने के लिए कि जी हमने बड़ी मेहनत की है, हमने बड़ा देखभाल के सोच समझ के स्क्वाड अनाउंस किया। कोई देखभाल के सोच समझ के स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। जो देखभाल के सोच समझ के स्क्वाड अनाउंस किया जाता है ना भाई, उसमें नजर आता है कि वाकई यार इन्होंने बड़ा देखभाल के सोच समझ के स्क्वाड अनाउंस किया है। आप लोग जो है वही पुराने रेनू कट्टे डाल रहे हो, तो फिर इसमें सोच समझ किधर से आ गई? या तो ना कि आप नए लड़कों को चांस दो, फिर भी बात है। आप फैसल अकरम को लेकर आओ, सुफियान मुकीम को लेकर आओ, मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है लेकर आओ, जुमान खान को लेकर आओ, ऊपर से आप अब्दुल समद को लेकर आओ, ख्वाजा नाफे को आप लोग रखो, फिर बात समझ आती है। आप उन लड़कों को जो है चांस दे रहे हैं, लेकिन सीरीज में देते हैं, बड़े टूर्नामेंट में जो है आप उन लोगों को बाहर कर देते हैं। ये चीज समझ नहीं आती कि भाई आप जिनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन लोगों को तैयार कर रहे हैं, उनको जो है आप वर्ल्ड कप के करीब जाके जो है ड्रॉप कर देते हैं। और आप उसके अलावा जिनको बाहर किया होता है, सीनियर प्लेयर्स को भी बाहर किया होता है, उनको दोबारा ले आते हैं उठा के। ये चीज मेरी समझ में नहीं आती। मेहनत तो तब नजर आए ना कि जब आप उन लड़कों को पिक करें जो वाकई ही टीम को फायदा दे, वाकई ही टीम को जितवाएं, लड़ाएं टीम को। फिर तो समझ आती है आप लोगों की मेहनत कि हाँ यार वाकई इन लोगों ने मेहनत की है। लेकिन आप लोगों ने वही पुराने लड़के रखने हैं, तो इसमें आप लोगों की कौन सी मेहनत है? फिर किस बात का डिले है? छोड़ो भाई, मुकाओ, स्क्वाड अनाउंस करो। हमें नहीं पता आप लोगों ने कौन से लड़के रखने हैं। हाँ, सरप्राइज दो फिर हमें। आप नए लड़के रखो सारे के सारे T20 वर्ल्ड कप में, अपने अंदर जिगरा पैदा करो, उतारो नए लड़के सारे सलमान अली की कैप्टेंसी में। फिर हम मानेंगे कि हाँ यार वाकई सिलेक्शन कमेटी ने कोई सिलेक्शन करके भेजी है। फिर हम कहेंगे कि यार वाकई इस मेरिट पे सिलेक्शन हुई है। तो जब आप लोगों ने मेरिट को फॉलो ही नहीं करना, मेरिट पे सिलेक्शन करनी ही नहीं है, तो भाई फिर किस लिए इतना डिले कर रहे हो? फिर आप जो है अनाउंस करो स्क्वाड, मुकाओ बात को, ताकि हमें भी जो है सुकून है। हम भी कहें जी ठीक है जी, अब इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। बस एक ऑफिशियली तौर पर हमें सुकून आ जाएगा कि जी हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं नए लड़कों को ये लोग जो है वो रखना चाह रहे हैं, या उनके लिए लड़ रही है सिलेक्शन कमेटी बैठ के, कॉलों को जो है इग्नोर कर रहे हैं कि भाई हमने इस दफा वो लड़के लेकर जाने हैं जो वाकई परफॉर्मेंस देने वाले हो, जो वाकई लड़ने वाले हो। हम वो लड़के लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने कॉलों को ही फॉलो करना है, तो भाई फिर जाने दो ना। क्यों डिले कर रहे हो? क्यों एवं आवाम को जो है अजाब में डाला हुआ है? कोई एक इधर से वीडियो डाल रहा है, कोई उधर से वीडियो डाल रहा है, ओ जी ये स्क्वाड है, ये स्क्वाड है, सब ने अपनी अपनी दुकानें बनाई हुई है भाई। तुम लोग एक बात करो और उगाओ उस रोले को यार। भी तमाशा बनाया हुआ है फजूल का। जिस तरह पता नहीं कौन से ये ब्रेडमैन और ब्रेटली और मैकग्राथ सेलेक्ट करने लगे हैं यहाँ पर स्क्वाड के अंदर। जाने दो यार, मुकाओ। भी तमाशा बनाया हुआ है इतने दिनों का। मैं देख रहा हूँ कि अभी स्क्वाड अनाउंस होगा, अभी स्क्वाड अनाउंस होगा। अभी ये पहले BBL देखने बैठ गया, फिर श्रीलंका वाली सीरीज देखने के लिए बैठ गया, पता नहीं कौन से और ये जो है देखेंगे बैठ के मैचेस के। उसके बाद ये जो है स्क्वाड अनाउंस करेंगे। भाई इनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। आप लोग BBL देखो, BPL देखो, ग्लोबल T20 लीग देखो, दुबई की लीग देखो, जो मर्जी देखो, बैठ के ऑब्जर्व करते रहो। इनकी परफॉर्मेंस नहीं आनी तो नहीं आनी। आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी, और इस कौम का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। यकीन करो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। चुप करके स्क्वाड अनाउंस करो और इस रोले को मुकाओ। मैं तो यही कहूंगा। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस बारे में वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।